एवरीवन वेलकम टू द सिमी स्क्रिप्ट। लेट्स टॉक अबाउट करिश्मा कपूर। आज हम बात करेंगे करिश्मा कपूर की प्रॉब्लमेटिक मैरिज के बारे में। करिश्मा कपूर डॉटर ऑफ बबीता कपूर एंड रणधीर कपूर। करिश्मा के फादर रणधीर कपूर एक फेमस एक्टर थे अपने टाइम में और मदर बबीता कपूर अपने टाइम की एक टॉप एक्ट्रेस रह चुकी थी। 60s के टाइम की एक फेमस एक्ट्रेस थी बबीता और बहुत कम एज में ही उन्होंने अपनी बॉलीवुड का करियर स्टार्ट कर दिया था। एक जैसे नीतू कपूर ने भी बहुत कम एज में फिल्म शुरू किया था। बबीता और नीतू की लाइफ बहुत ज़्यादा सिमिलर थी बिकॉज दोनों के डिसीजन रॉन्ग डिसीजन रहे थे। कपूर फैमिली में शादी करना, ऐसी फैमिली में शादी करना जहाँ के मैन एल्कोहलिक और चीटेड होते थे और वुमेन्स की रेस्पेक्ट कम करते थे। बिकॉज शादी के बाद कपूर फैमिली में वाइफ को मूवीज या फिर फिल्में करने का नहीं मना था, परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी। पर ये सब कपूर फैमिली में नहीं होता था। आपने देखा होगा जितने भी फेमस एक्टर थे ज़्यादातर सब यही करते थे, वो अपनी मर्जी से शादी करते थे। फिर जो भी एक्ट्रेस उनसे शादी करती थी वो बाद में उसकी लाइफ को हेल बना देते थे। मतलब घर में रहो, शादी के बाद बच्चे देखो और फिल्में करना बंद कर दो। ये देखा जाए तो एक एक्ट्रेस के साथ नहीं हुआ, जितनी भी फेमस एक्ट्रेस होती थी जिनका करियर पीक पे होता था वो शादी के लिए अपना फ्यूचर दाग पे लगा देती थी। वैसे उन्हें फिल्में करने की परमिशन नहीं दी जाती थी, पर अगर वो फिल्में करती भी थी तो फिर उन्हें रेस्पॉन्ड नहीं मिलता था अच्छा खासा। और जिस करियर को बनाने के लिए उन्होंने कम एज में ही काम करना शुरू कर दिया था, बहुत स्ट्रगल किया था, वो स्ट्रगल उनका पानी में चला जाता है बिकॉज सालों की मेहनत उनकी खराब हो जाती है कुछ ही टाइम में। ये जो एक्टर होते थे जो अपनी चॉइस से शादी करते थे और इतनी फेमस एक्ट्रेस से शादी करते थे जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती थी, फेमस होती थी, जिनका करियर पीक पे होता था, उनके लिए वो अपना फ्यूचर दाग पे क्यों नहीं लगाते थे? बिकॉज वो मूवीज़ करना कभी भी मन नहीं करते थे, परमिशन होती थी और वो अपने काम और मूवीज या फिल्में करने की आड़ में चीट करती थी अपनी वाइफ को। ठीक है, सब बबीता कपूर के साथ हुआ, पर बबीता कपूर ने कभी भी डिवोर्स नहीं लिया रणधीर कपूर से। वो अलग हो गई थी पर डिवोर्स उन्होंने नहीं लिया था। और अब आपने देखा होगा काफ़ी सारी वीडियोस में वो दोनों साथ में दिखते हैं अब ओल्ड एज में आगे। पर जब बबीता ने अपना करियर ख़त्म कर दिया था शादी के बाद, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ उन्होंने क्या गलती की और उन्होंने डिसाइड किया जब मेरी डॉटर होगी तो मैं उसे एक्ट्रेस ज़रूर बनाऊंगी। और फर्स्ट डॉटर करिश्मा कपूर होने के बाद उन्होंने बहुत कोशिशें की करिश्मा को मूवीज़ में लाने की, पर कपूर फैमिली में जैसे वाइफ को परमिशन नहीं थी फिल्में करने की, ऐसे बेटियों को भी नहीं थी। जैसे तैसे करिश्मा ने अगेंस्ट जाके अपनी फैमिली के फिल्में करना शुरू करा। कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था उस टाइम पे करिश्मा को। 1991 से करिश्मा ने फिल्म की शुरुआत की और पहली फिल्म थी प्रेम कैदी। और फिर करिश्मा ने बहुत सारी हिट मूवीज़ दी जैसे राजा हिंदुस्तानी, बीवी नंबर 1, दुल्हन हम ले जाएंगे, कुली नंबर 1 और राजा बाबू। जिगर फिल्म के दौरान करिश्मा की मुलाकात हुई अजय देवगन से और कुछ सालों तक दोनों का अफेयर चला। अजय देवगन और करिश्मा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, पर अजय ने कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं की और करिश्मा ने भी कभी हाँ नहीं की शादी के लिए। और फिर अजय देवगन ने बाद में काजोल से शादी कर ली और करिश्मा अपनी लाइफ में मूव ऑन करती रही, फिल्म करती रही। 1997 में करिश्मा की मुलाकात हुई अभिषेक से श्वेता बच्चन की शादी के दौरान और जया को करिश्मा इतनी पसंद आ गई, उन्होंने तभी से डिसाइड कर लिया था वो शादी अपने बेटे की करिश्मा से ही कराने वाली हैं। उसके बाद ही दोनों की इंगेजमेंट अनाउंस हो गई थी और इंगेजमेंट हो भी गई। जया जी और अमिताभ बच्चन जी बहुत ही खुश थे दोनों की इंगेजमेंट से और अभिषेक और एक दूसरे को पसंद करते थे, पर बबीता कपूर को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। बिकॉज 1955 में अमिताभ बच्चन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था ABCL कंपनी करके और 2 से 3 साल बाद ही उसमें उनको लॉस होना शुरू हो गया था। 1999 में उनकी कंपनी को बैंकरप्ट, हैवी लॉसेस के चलते बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया था। इसके चलते अमिताभ जी को बहुत कुछ फेस करना पड़ा था, काफी सारी डेब्ट्स और लोन भी हो गए थे उन पे। इसीलिए बबीता जी चाहती थी उन्होंने जो लाइफ में फेस किया है वो उनकी डॉटर को फेस ना करना पड़े। फाइनेंशियल इश्यूज बहुत देखे थे उन्होंने अपनी लाइफ में। पर आपको लग रहा होगा ये डिसीजन बबीता जी का बहुत अच्छा डिसीजन था बिकॉज अभिषेक और ऐश्वर्या भी तो खुश नहीं दिखते हैं ना, और जया जी बहुत ही ज़्यादा रूड है। इसीलिए बबीता जी ने अभिषेक से शादी ना करवा के अपनी बेटी की एक रिच बिजनेसमैन से शादी की, संजय कपूर। 2002 में करिश्मा की शादी संजय कपूर से हुई। वो रिच तो थे पर वो पहले से मैरिड थे। अपनी वाइफ को डिवोर्स देने के बाद ही उन्होंने करिश्मा से शादी की। जब करिश्मा की मॉम ने ये रिश्ता उनके लिए देखा था उस टाइम पे उनका डिवोर्स चल रहा था, डिवोर्स हुआ नहीं था, तो उनकी मॉम ने सोचा कि डिवोर्स होने के बाद ही शादी करेंगे और ठीक वैसा ही हुआ। 2002 में करिश्मा की शादी संजय कपूर से हो गई, पर करिश्मा ने एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए संजय पे। 2014 में करिश्मा ने केस फाइल किया डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसमें उन्होंने बताया फर्स्ट नाइट जब उनकी हनीमून की नाइट थी तब संजय ने उन्हें बोला उनके फ्रेंड्स के साथ सोने के लिए, और जब करिश्मा ने मना किया तो संजय ने उन पे हाथ उठाया और बहुत मारा भी। और फिर ये सब शुरुआत यहीं से स्टार्ट हुई। उसके बाद से ये सब चलने लगा। संजय उन्हें हमेशा बोलने लगे दूसरे मैंस, उनके फ्रेंड्स या फिर बाहर वाले आदमियों के साथ गलत रिलेशन बनाने के लिए।
और बहुत छोटी छोटी ड्रेस पहनने के लिए भी। एक बार उनकी मदर इन लॉ ने, जब वो प्रेग्नेंट थी करिश्मा, तो उनको बोला एक ड्रेस पहनने के लिए। जो ड्रेस उनको फिट नहीं हो रही थी बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी, पर उन्होंने फोर्स किया कि जैसे भी करके इस ड्रेस को पहनो। और जब करिश्मा ने मना किया उस ड्रेस को पहनने के लिए, तब संजय ने अपनी माँ से बोला करिश्मा को पीटने के लिए। संजय की जो मदर थी, करिश्मा की मदर इन लॉ, वो भी गलत काम करने के लिए करिश्मा को फोर्स करती थी। ये सब एलिगेशंस लगाने के बाद करिश्मा ने डावरी का भी केस फाइल किया था संजय के अगेंस्ट। केस अब तक का बॉलीवुड का एक तो हाई प्रोफाइल केस था और बहुत ही गलत एलिगेशंस लगाए गए थे दोनों पार्टी की तरफ से। और संजय की इमेज तो खैर पहले से ही खराब थी, पर इस केस की वजह से जो करिश्मा का जो करियर था वो तो ख़त्म हो ही चुका था शादी के बाद, और जो बचा कुचा उनकी इमेज थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी बिकॉज ऑडियंस भी ट्रस्ट नहीं कर रही थी ना उनकी इन एलिगेशंस पे। 2014 से 2016 ये केस चला और 2016 में करिश्मा को डिवोर्स मिल गया। अभी आपने सोचा होगा इतने साल बाद क्यों करिश्मा ने केस फाइल किया, तो उसका रीज़न ये था, उन्होंने काफ़ी टाइम बाद सोचा था अपनी इमेज बचाने के लिए और संजय को समझाने के लिए, या फिर उन्होंने सोचा सब कुछ चेंज हो जाएगा, शायद बच्चे होने के बाद आदमी बदल जाते हैं, तो उन्हें भी यही लगा था। और उन्होंने बहुत कोशिश की इस बात को दबाने की, फैमिली के साथ कंसल्ट करने की, पर जब सब कुछ नहीं बदला और बात वैसी की वैसी रही, जब पानी सर से ऊपर जाने लगा, तब उन्होंने केस फाइल किया। और संजय जो उनके साथ गलत कर रहे थे, हमेशा एक औरत को ही गलत क्यों समझा जाता है, उन्होंने और गलत साबित किया। और इस केस को फाइल करने के लिए करिश्मा को टाइम इसलिए भी लगा, संजय बहुत रिश्ते, उनकी जान पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से थी जिनका मैं नाम इस वीडियो में नहीं ले सकती हूँ। और जब करिश्मा की शादी हुई थी उससे पहले का टाइम, उनका भी टाइम बहुत बेकार था बिकॉज कपूर फैमिली भी फाइनेंशियली सफ़र कर रही थी। पर संजय ने ये सब इतना बुरा किया अपनी वाइफ के साथ, और उसके अलावा उनकी जो पहली वाइफ थी जिन्हें उन्होंने डिवोर्स दे दिया था, उसके साथ भी वो लिव इन में थे और रिलेशन काफ़ी औरतों के साथ भी चल रहा था संजय का। करिश्मा जिस फैमिली में बड़ी हुई वो चीटेड तो थी, पर जहाँ पे उनकी शादी हुई वो भी चीटेड निकला। बहुत ही बुरा हुआ करिश्मा के साथ। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, शेयर तो कर ही दिया करो यार।